Hello students of class 12th. This is your poetry section. Second lesson, The Tribute, composed by Thomas Carey. थॉमस कैरे के विषय में अबाउट द पोएट आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा. बॉर्न इन 1595. थॉमस कैरे 1595 ईस्वी में पैदा हुए. थॉमस कैरे वाज जेंटलमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ चार्ल्स. कोर्ट ऑफ चार्ल्स के यानी चार्ल्स कोर्ट के एक सज्जन व्यक्ति थे, अर्थात इम्प्लाई थे. ही हैज़ कंपोज्ड लव पोएम्स ऑफ डीप इमोशंस. उन्होंने गहरी संवेदनाओं पर, गहरी संवेगों के आधार को ले करके प्रेम से भरे हुए कविताओं को कंपोज किया, लिखा है. हिज पोएम्स आर वार्म विद इमेजिनेशन एंड फैंसी. उनकी जितनी भी कविताएं रही हैं वो तमाम सारी कविताएं वो प्रेम पर आधारित थी, ट्रू ब्यूटी पर आधारित, वास्तविक सुंदरता पर आधारित, सच्चे प्रेम पर आधारित रही हैं. और इनकी जो कविताएं हैं वार्म्स विद इमेजिनेशन एंड फैंसी, कल्पनाओं से भरी हुई हैं, कल्पनाशील हैं. तो इन्होंने ट्रिब्यूटी जो अद्वितीय उनका लिरिक है, ये जो लिरिक ट्रिब्यूटी आप देख रहे हो, गीत है, इसमें 2 स्टैंजा है. पहले स्टैंजा में ध्यान दें, ये है पहला स्टैंजा और ये बट स्मूथ यहाँ से लेकर के दूसरा स्टैंजा है आगे तक. तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक, यहाँ पर पहले वाले स्टैंजा में कवि स्त्रियों के यानी प्रेमिका के फिजिकल ब्यूटी को दिखाया है और फिजिकल ब्यूटी से प्रेम को निरर्थक बताया है, तथा दूसरे में एक आदर्श प्रेम का बखान किया है. आदर्श प्रेम आधारित होता है मानसिक और हृदय से जुड़ी हुई भावनाओं से, मानसिक गुणों से. तो इन्हीं को यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है. थॉमस कैरे कह रहे हैं ही दैट, ही माने वह, अर्थात वह व्यक्ति, दैट जो लफ्स प्रेम करता है, अरोजी चीक. और रोजी चीक मतलब गुलाबी गालों से, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अर्थात ऐसी स्त्री से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाबी हों. और कोरल लिप एडमायर्स, अथवा कोरल लिप मूंगे जैसे लाल होठों की एडमायर्स प्रशंसा करता है. और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, अथवा उसकी अर्थात अपनी प्रेमिका के सितारों की तरह चमकीले आँखों से डोथ सीक प्राप्त करता है. फ्यूल का मतलब होता है ईंधन. टू मेंटेन हिज फायर, अपने फायर को अर्थात अपने अग्नि को बनाए रखने के लिए. यहाँ अग्नि का मतलब होता है प्रेम रूपी अग्नि, प्रेमाग्नि, अर्थात अपने प्रेम रूपी अग्नि को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए वह अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से या कोरल मूंगे की तरह लाल होठों से और स्टार लाइक आइज़ और सितारों की तरह चमकीली आँखों से ईंधन प्राप्त करता है. टू मेंटेन हिज फायर, अपने प्रेम रूपी आग को बनाए रखने के लिए. अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य को देख करके प्रेम करता है, शारीरिक सौंदर्य के आधार पर प्रेम रूपी अग्नि को जलाता है, तो उसी पर आगे इस लाइन में कहते हैं एज ओल्ड टाइम, जैसा कि ओल्ड टाइम बुढ़ापा आने पर, यानी बुढ़ापा के समय में, दीज ये सारे गुण, ये समस्त शारीरिक सुंदरताएं मेक्स डीके, ये समस्त शारीरिक सुंदरताएं मेक्स डीके नष्ट हो जाती हैं बुढ़ापा के कारण. सो इस प्रकार हिज फ्लेम्स, इस प्रकार यानी जब ज्यों उम्र गुजरता है त्यों त्यों शारीरिक सुंदरता धीमी पड़ती जाती है. और चूंकि शारीरिक सुंदरता से प्रेम किया गया होता है तो उसकी प्रेम रूपी अग्नि का बुझना तय है. उसका कारण है कि ये जो सुंदरता है वो सीधा सीधा
ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शारीरिक सुंदरता को देख करके प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक सुंदरता को देख करके प्रेम किया गया प्रेम क्या होता है, चूँकि बुढ़ापा आती है और बुढ़ापा आने पर ये शारीरिक सुंदरता नष्ट होती है, तो क्या होता है, मेक्स डीके दीजिए, अर्थात ये तमाम सारी शारीरिक सुंदरताएं नष्ट हो जाती हैं बुढ़ापा आने पर। यानी बुढ़ापा दीज इनको अर्थात इन समस्त शारीरिक सुंदरताओं को मेक्स डीके नष्ट कर देता है। सो इस प्रकार हिज फ्लेम्स, इस प्रकार उसके फ्लेम माने होता लौ या ज्वाला, इस प्रकार हिज फ्लेम्स, हिज माने उसकी, फ्लेम्स माने ज्वाला अर्थात उसकी प्रेम रूपी लौ, वेश मस्ट वेस्ट अवे, नष्ट हो जाएगा अर्थात नष्ट ही होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर लेखक ने बताया कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से अर्थात ऐसे स्त्री से प्रेम करता है जिसकी गाल गुलाबी हो, अथवा वह ऐसे स्त्री की प्रशंसा करता है जो जिसके होंठ कोरल यानी मूंगे की तरह लाल हों, अथवा वह अपनी प्रेम रूपी अग्नि को टू मेंटेन हिज फायर्स, अथवा वह अपने प्रेम रूपी अग्नि को जलाए रखने के लिए सितारों की तरह चमकीली आँखों से डोथ सीक फ्यूल ईंधन प्राप्त करता है, अर्थात इन्हीं शारीरिक सुंदरताओं को ईंधन बना करके अपनी प्रेम रूपी अग्नि को जलाता है। तो चूँकि एज ओल्ड टाइम, जैसा कि बुढ़ापा, दीज इन समस्त शारीरिक गुणों को, सुंदरताओं को मेक्स डी के नष्ट कर देता है। सो इस प्रकार हिज फ्लेम, उसका प्रेम रूपी अग्नि भी मस्ट बेस्ट अवे, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। लेकिन किंतु दूसरे स्टैंजा अत्यंत महत्वपूर्ण है और विशेष आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, बट स्मूथ, अब यहाँ स्मूथ का मतलब सरल, किंतु एक अत्यंत सरल एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्थिर मस्तिष्क वाली, किंतु एक ऐसी स्त्री से प्रेम किया जाए जो अत्यंत सरल हो, एंड स्टीड फास्ट माइंड, और जिसके मस्तिष्क, जिनके मन स्थिर हों, जिसके मन स्थिर होते हों, जेंटल थॉट्स, जिसके विचार कोमल हों, अर्थात जो सच्चे विचारों को प्राप्त रखती हो, एंड काम डिजायर, और जिसकी इच्छाएं क्या हों, शांत हों। जैसा कि इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन जब इच्छाएं शांत होंगी तो प्रेम रूपी अग्नि निश्चित रूप से जलता रहेगा, अर्थात उबल नहीं होगा। हर्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, जो यानी जिसका हृदय कंबाइंड संयुक्त रूप से इक्वल लव से भरा हो, अर्थात जिसका हृदय संयुक्त रूप से समान प्रेम से भरा हो, यानी स्त्री पुरुष दोनों ही के प्रति वो समान भाव को रखती हो। मतलब ये कि वह किसी से घृणा नहीं करती हो और जिसके हृदय में समान भाव विद्यमान हो, ऐसे हृदय वाली स्त्री से प्रेम, काइंडल नेवर डाइंग फायर, ऐसी स्त्री से किया गया प्रेम क्या होता है, नेवर डाइंग फायर, अर्थात ऐसी स्त्री से किया गया जो प्रेम रूपी अग्नि होता है, क्या होती है, नेवर डाइंग, कभी मरती नहीं है, अर्थात चिरस्थायी होती हैं। और काइंडल माने होता है जागृत होना, मतलब इससे अर्थात इन तमाम सारे गुणों से ऐसे प्रेम रूपी अग्नि जागृत होती है जो नेवर डाइंग, जो कभी मरती नहीं है। और लेखक अंत में अपना संदेश देता है और संदेश देते हुए कहता, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ भी ये नहीं हैं, दीज माने ये, अर्थात ये तमाम सारे गुण, कौन से गुण, स्मूथ, सरलता का भाव, एंड स्टीड फास्ट माइंड, और स्थायी विचार, जेंटल थॉट, कोमल विचार, एंड काम डिजायर, और शांत इच्छाएँ, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और संयुक्त रूप से समान प्रेम करने वाली हो। ऐसे गुणों से, ऐसे गुण काइंडल जागृत करते हैं, क्या जागृत करते हैं, फायर्स अर्थात अग्नि, अर्थात ऐसे गुणों से प्रेम रूपी अग्नि जो जागृत होती है, नेवर डाइंग, वो कभी मरती नहीं है, कभी नष्ट नहीं होती है, अमर प्रेम की जागृति होती है, अमर प्रेम बनता है।
वेयर दीज आर नॉट, जहाँ भी ये नहीं है, अर्थात वेयर जहाँ भी, अर्थात जिस स्त्री में दीज आर नॉट ये गुण नहीं है, आई डिस्पाइस उस स्त्री से मैं घृणा, आई माने मैं, डिस्पाइस माने घृणा करना, उस स्त्री से मैं घृणा करता हूँ, भले ही उसके गाल लवली चीक्स और लिप और आइज़, भले ही उसके गाल, उसके होंठ, उसके आँखें लवली सुंदर हों, किंतु मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ जहाँ ये नहीं है, अर्थात जहाँ ये तमाम सारे गुण नहीं हैं, अर्थात जहाँ भी, अर्थात जिस स्त्री में ये गुण नहीं हैं। कौन से गुण? गुलाबी गाल, गुलाब की तरह गुलाबी गाल और कोरल लिप एडमायर, कोरल लिप अर्थात मूंगे की तरह लाल होंठ और स्टार लाइक आइज़, सितारों की तरह चमकीली आँखें, ये तमाम सारी चीज़ें भले ही हों उस स्त्री में, किंतु जहाँ भी ये गुण नहीं है, आई डिस्पाइस मैं उस स्त्री से घृणा करता हूँ, अर्थात मैं उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, मैं उस स्त्री का सम्मान नहीं करता। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है इसका सेंट्रल आइडिया और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों ही स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसको कर लीजिएगा। थैंक यू।